वर्गमूल और घनमूल। ये है तुम्हारा आज का नया चैप्टर, वर्गमूल और घनमूल। पहले इसकी ना थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो। वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, है ना। तो जैसे ये लिखा है, मैंने यहाँ संख्या लिख रहा हूँ मैं, या वर्गमूल, संख्या या वर्गमूल, और यहाँ मैंने लिख दिया है वर्ग। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, वर्ग। जैसे संख्या एक है, संख्या क्या है, एक, और आपको एक का वर्ग निकालना है, तो एक में एक की गुणा करो तो एक ही आएगा। तो एक का वर्ग भी एक ही होता है और एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, ठीक है। जैसे दो है, क्या है, दो, तो दो की दो में गुणा करो तो दो दूनी चार, तो दो का वर्ग तो चार होता है, पर चार का वर्गमूल दो होता है। दो का वर्ग कितना होता है, चार, और चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है, ठीक है, वर्गमूल। अब ये जो वर्गमूल होता है, इसको निकालने की दो विधि होती है। वर्गमूल निकालने की कितनी विधि होती है, एक तो होती है आपकी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि, ठीक, और एक होती है आपकी भाग विधि। कौन सी विधि होती है, भाग विधि, भाग विधि। तो दो विधियों से या दो तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, एक तो गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से निकाला जाता है, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से तो उन संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं जो थोड़ा छोटी हो और आसान हो, जिनके फैक्टर हो सकते हो, है ना, और कुछ बड़ी संख्याएं हो या जिनके फैक्टर आसानी से ना हो सकते हो, उनका वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। कौन सी विधि से निकालते हैं, भाग विधि से। तो एक सिंपल सी कोई संख्या हम ले लेते हैं पूर्ण वर्ग, जैसे 256 है, क्या है, 256। अब हमको ना इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसके हम देखते हैं भाग विधि से, तो भाग गुणनखंड विधि से देखते हैं पहले। तो गुणनखंड विधि में क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं, फैक्टर। तो दो से आप कैंसिल करेंगे, दो ही कम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, फिर दो से करेंगे, दो छिक्का 12 और दो चौक 8, फिर दो से करेंगे तो दो से ये 32 बार, और फिर ये दो से 16 बार, और फिर ये दो से कितनी बार, 8 बार, और फिर ये दो से कितनी बार, 4 बार, फिर दो से ये कितनी बार, 2 बार, और फिर दो से ये कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो अब हमको पता लगाना है कि 256 का वर्गमूल क्या है। तो दो में से एक आता है, दो में से एक, तो एक दो यहाँ से आ जाएगा, 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 ठीक है। इनकी गुणा करो, दो दूनी चार, दूनी 8, दूनी 16। तो इस तरह 256 का वर्गमूल 16 होता है। 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। जैसे एक संख्या और लो, क्योंकि इसमें तो दो दो ही आ रहे थे, ये जरूरी नहीं है कि दो दो ही आएगा, अलग अलग भी आते हैं, अलग अलग भी हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो और कोई ऐसी संख्या ले लें, 324 देख लो, 324, 324 की फैक्टर करेंगे हम, तो दो ही कम दो, बचा एक, हो गए 12, दो छिक्का 12, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, और दो ही कम दो। अब ये दो से कैंसिल नहीं होगा, तो 3 से हो रहा है कैंसिल, तो 3 दूनी 6, और बचे दो, हो गए 21, 3 सत्ते 21, और 3 निम 27, और 3 तिया 9, और 3 ही कम 3, ठीक है। अब देखो, एक दो यहाँ से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आ जाएगा, और एक 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो 2 तिया 6 तिया 18। इस तरह से ये गुणनखंड विधि है वर्गमूल निकालने की, है ना। अच्छा, अब एक विधि होती है भाग विधि। कौन सी विधि होती है, भाग विधि। तो वो आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो आपको भाग विधि आनी चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो इसको नोट करोगे, हटा दूँ, नोट कर लो। तो अब देखो भाग विधि, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है 1024, कितना है, 1024, और इसका ना हमको पता लगाना है कि ये किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल क्या है। तो भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना होता है तो सीधे हाथ से जोड़े बनाते हैं। सीधे हाथ से क्या बनाते हैं, तो एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। अगर और भी संख्या होती तो इधर वाली संख्या को सिंगल में भी पेयर माना जाता लास्ट में, पर ये तो सभी पेयर में, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें ऐसा होता है, जिसका पढ़ा पढ़ना है उतनी ही बार पढ़ा जाता है। अगर 2 का पढ़ा लेना है तो 2 बार ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 तिया कर सकते हो या 2 चौक कर सकते हो। अगर 2 का पढ़ा है तो 2 बार ही पढ़ोगे आप, ठीक है। 3 का पढ़ा है तो 3 बार ही पढ़ना होता है, ऐसा नहीं 3 चौक 12 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पे चल जाएगा, 10 पे हम चलाते हैं तो 3, और यहाँ ऐसे प्लस करके 3 लिखते हैं, और जितना पढ़ा लिया उसको आप यहाँ लिखते हैं। ये आंसर होता है ये वाला ऊपर वाला। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 10 में से 9 गए तो 1 बचा, ठीक है। या तो इसका डबल यहाँ लिखते हैं या इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 6 हो गया, सही। अब उतार लेंगे यहाँ से, पूरा पेयर उतरता है इसमें क्या उतरता है, पूरा पेयर। तो ये कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो कितनी बार चल सकता है भाई, 4 2 की 2 में गुणा करके आता है, तो 2 बार चल सकता है। कितनी बार चल सकता है, 2 बार। तो 2 से हम कर लेंगे यहाँ, तो 2 दूनी 4, और 2 छिक्का
12। तो 2 बार चलाया था हमने ये, तो अब ऊपर कुछ शेष बचा नहीं और ये पूर्णतः डिवाइड आपका हो चुका है, तो ये आपका फाइनल हो गया है। तो 1024 का वर्गमूल 32 है। 1024 का वर्गमूल क्या है? 32 है। तो ये तो एक छोटी सी संख्या थी, अभी क्वेश्चनों में आएंगी बड़ी बड़ी संख्या, तो वहाँ आपको सिखाएंगे। क्या? अच्छा, ये जितनी बार आपको पहाड़ा पढ़ना है या वो लिखा जाता है। देखो दोबारा से देख लो, जैसे 10 पे हमें चलाना था तो 3 का पहाड़ा लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 का पहाड़ा लेके 2 पंजे 10 कर दो, यहाँ नहीं होता है ऐसा। जिसका पहाड़ा है उतनी बार ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 से चलाएंगे हम, तो 3 3 9, तो बचा 1 उतार लिया 24, और या तो इसका डबल यहाँ लिखते हैं या इसे इसमें जोड़ के, तो 6 पे। हाँ, अब तुम्हें हिसाब लगाना है कि यहाँ कितनी बार पहाड़ा चल सकता है। अगर तुम्हें 1 बार चलाना है तो यहाँ 1 लिखोगे, 2 बार चलाना है तो यहाँ 2 लिखोगे, 3 बार चलाना है तो यहाँ 3 लिखोगे, 4 बार चलाना है तो 4 लिखोगे, ठीक है। अब 2 बार चलाना है तो 2 नीचे और 2 ऊपर, ऐसे 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, ऐसे होता है इसमें, ठीक है। तो ये आता नहीं, फिर आपको और भी समझाने पड़ेंगे, तो कोई और संख्या लेनी पड़ेंगी बड़ी बड़ी सी। हाँ चलो, अभी आ जाएगा, दशमलव वाले में सिखाएंगे, उसमें बड़ी बड़ी संख्या ली जाएंगी। तो इसका 1024 का वर्गमूल 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। अब देखो दशमलव वाली संख्या दिखाते हैं आपको एक दो, वहाँ आपको थोड़ा बड़ा होगा तो वहाँ समझ आ जाएगा। एक संख्या लिख रहा हूँ मैं इसमें से, एग्जाम्पल में से ही 158 दशमलव 5720 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। देखो अभी जब बिना दशमलव वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या को कैसी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो सीधे हाथ से पेयर बना के लेके आते हैं। अगर दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाल रहे हो आप भाग विधि से, ठीक है, तो ये जो दशमलव वाला पॉइंट होता है ना, दोनों तरफ इससे इधर को चलते हैं और इससे इधर को चलते हैं, पेयर बनाते हैं। जब दशमलव से इधर वाले के यहाँ से पेयर बनने शुरू होंगे, दशमलव से इधर वाले के यहाँ से, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और अगर पेयर ना बनता तो दशमलव अगर किसी संख्या में होती है तो लास्ट में कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं। सपोज करो यहाँ जीरो ना होती तो अपने पास से जीरो बढ़ा लेते, अपने पास से क्या बढ़ा लेते हैं? जीरो। अब यहाँ से इधर को चलेंगे तो ये और ये सिंगल ही पेयर माना जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से दशमलव होती है, जहाँ पर दशमलव होती है वहीं से दोनों तरफ को पेयर बनाते हैं, वहीं से दोनों तरफ को पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। और जब बिना दशमलव वाला होता है तो यहाँ से पेयर बना के लेके आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब बस उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले 1 के लिए चलेगा। कितने के लिए चलेगा? 1 के लिए चलेगा। तो 1 बार ही चलेगा फिर तो, ठीक है। कितनी बार चलेगा? 1 बार। तो 1 बार चलेगा तो 1 ही कम 1 ही होगा तो पूरा डिवाइड होगा। अब या तो इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखो या इसका डबल यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इसमें ना पूरा पेयर उतारते हैं तो पूरा 58 ही उतर के आएगा, ठीक है। अब हिसाब लगा लो कितनी बार चल सकता है। अगर हम 2 बार चलाएंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 होते हैं। और अगर हम 3 बार चलाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 तिया करना पड़ेगा फिर, है ना। तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 23 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 2 बार ही चलाएंगे तो हम यहाँ पे ना 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ भी साथ के साथ लिखते रहो क्योंकि यही आंसर होता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गया तो 4 और 5 में से 4 गया तो 1, ठीक। अच्छा, अब या तो इसका डबल यहाँ लिखो या इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिखो, दोनों बराबर ही आते हैं ये। तो 24 कितना? 24, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर 1 बार भी चला दिया तो 241 आएगा। ये ओनली 14 ही है तो ये तो कम है, तो ऊपर से अगला पेयर उतार लो। तो जब अगला पेयर उतारेंगे तो वो दशमलव आ रही है बीच में, तो आपको यहाँ दशमलव लगानी पड़ेगी अब, ठीक है। यहाँ दशमलव और पूरा पेयर उतरता है तो 57 हम ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। अब हिसाब लगाएंगे इसका कितनी बार यहाँ पढ़ा चल सकता है ना। थोड़ा सा अंदाज़ा ले लिया जाता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अंदाज़ा लिया जाता है, उससे बिल्कुल एक्यूरेट तो पता चलता नहीं है। आप इधर 1 अंक छिपा लो, यहाँ 1 भी मत छिपाओ। तो 24 का हिसाब लगा सकते हो आप, 24 का। तो 24 पंजे कितने होते हैं? 120 होते हैं और ये 145 है ना। और 24 छिक्का कितने हो जाएंगे? 6 चुक 24 को 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 164 मतलब कुछ ऊपर चला जाएगा ये 6 पे, हाँ। तो लगभग 5 के इस आसपास चलेगी। कहाँ चलेगी? 5 के आसपास, 5, 4 या 6 इन पे चल जाएगी किसी पे, थोड़ा सा अंदाजा। अच्छा, अगर यहाँ 2 अंक छिपाते तो इधर 1 छिपा लेते हैं, मतलब इधर से इधर 1 कम छिपा के थोड़ा अंदाजा ले लिया जाता है पास का कितने पे चलता है। आप यहाँ से 2 अंक छिपा लो तो यहाँ 1 ही छिपाओ। अब 2 का और 14 का हिसाब लगेगा, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 तो 7 तो ज़्यादा, 2 छिक्का 12 तो अभी उससे भी लगाया तो 5 के आसपास में ही चल जाएगा, हाँ। 5 पे आ जाओ, 5 पे, ठीक। तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 5 पंजे 25 तो 2 और 5 चौक 20 और 2 22 तो 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। अब आप माइनस करो तो 7 में से 5 गया तो 2 और 5 में से 2 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। तो बिल्कुल सही चल गया ये, क्योंकि इससे कम आना चाहिए,
ठीक है। तो ये जो था 6 पे ज़्यादा हो जाता, 6 पे क्या हो जाता, ये ज़्यादा हो जाता। अब या तो 125 का यहाँ डबल लिखो या 245 में यहाँ 5 जोड़ के लिखो। हाँ, तो 250 लिख लेते हैं हम यहाँ, कितना लिख लेते हैं 250, ठीक है। अब अगर हमने एक बार भी चला दिया तो 2501 आएगा, और ये तो 3 अंकों में, ये वो 4 अंकों में आएगा, तो पेड़ उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 ले लेते हैं, ऊपर से क्या ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। एक बात और बता दूं आपको यहीं, क्योंकि यहाँ इस बुक में तो है नहीं उतनी बड़ी लेंथ थी वर्गमूल, पर कभी एग्जाम में आ जाए, जैसे हमने एक पेड़ उतार लिया और तब भी छोटा है। अगर एक साथ 2 पेड़ उतार रहे हैं, जैसे जब हम भाग करते हैं और एक साथ 2 संख्या उतारते हैं तो ऊपर 0 लगाते हैं ना, हाँ, तो इसमें अगर एक साथ 2 पेड़ उतारते हो तो इसमें 0 लगेगी। सपोज करो एक पेड़ और उतारना होता हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ 0 लगाते। तुम कहोगे ये तो कोई नई बात नहीं है, यहाँ पेड़ उतारते हैं तो यहाँ लगा दिया, पर यहाँ भी 0 लगती है, फिर यहाँ भी 0 लगती है। अगर वहाँ 0 लगानी पड़ रही है तो यहाँ भी 0 लगानी पड़ती है, समझ गए। हालांकि यहाँ तो एक ही पेड़ हम ले रहे हैं तो यहाँ है नहीं, अब तुम्हें बता दिया, ध्यान रखना थोड़ा सा, चलिएगा। तो ये कितना हो रहा है हमारा 23220, कितना हो रहा है 23220। अब 2 अंक छिपाओ इधर से, 2 अंक, ठीक, और यहाँ 1 छिपाओ, तो 25 का 232 का हिसाब लगा लो, 25 और 232 का, हाँ, तो 25 निम्मा तो 225 होते हैं, है ना। तो 9 पे या 8 पे चल जाएगा ये, 9 पे या 8 पे, ठीक है। तो 9 पे चला लेते हैं, कितने में चला लेते हैं 9 पे चला लेते हैं, ठीक। तो 9 पे आ जाएंगे, यहाँ आपको 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 निम 81, तो 81 का 81 ही आ जाएगा पूरा आपका, और 9 पंजे 45 को 5 तो 4, और 9 दूनी 18 और 4 कितना होता है 22, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9, और 11 में से 8 गए तो 3, और 11 में से 5 गए तो 6, और यहाँ 2 में से 2 0, तो कुछ नहीं बचा, तो 639 आपका बच गया। तो ऊपर तब कोई है नहीं। अब यहाँ से आगे अगर तुम्हें करना तो 2 0 उतारेंगे आप, जैसे दशमलव तो पहले से लगी हुई है ना, दशमलव लगा के 0 उतारते हैं भाग वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ दशमलव लगा के डबल 0 लेते हैं, तो वो 2 या 3 अंक तक बूझता है लगभग में जाके, ठीक है। अगर यहाँ से आगे और अभी आपको बढ़ाना है तो दशमलव लग के 2 0 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकालते भाग विधि से दशमलव वाला, और नहीं लगेगा बेटा, उसी से 0 उतर जाएंगे। अब एक संख्या में एक ही जगह दशमलव होता, कभी आपने 2 जगह दशमलव नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसी दशमलव से डबल 0 आप ले सकते हो। अगर यहाँ ना होती दशमलव लगी हुई तो अब तुम्हें यहाँ लगानी पड़ती, और तब आप डबल 0 यहाँ से लेते, ठीक है। चलो नोट करना है तो करो, ठीक है। तो वर्गमूल तो हो गया हमारा। एक छोटी सी चीज़ और सीख लो, अगर 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे आपको वर्ग निकालना है किसी का भी, तो सपोज करो आपको 16 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है 16 का आपको वर्ग निकालना है। तो कैसे करोगे, इसका वर्ग करो, 6 6 और 3 हासिल लगे, फिर इसकी इसमें गुणा करो, तो 6 कम और जो हासिल लगे उन्हें जोड़ दो। पहले इसका डबल करने पर 6 कम 6, 6 का डबल कर दो आप, 12 में जो हासिल लगे तो उन्हें जोड़ दो, 15 को 5 तो हासिल 1, अब इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 और जो हासिल है वो जोड़ दो, तो 2, इस तरह से आता है, ठीक है। और देखो जैसे हाँ 39, ये लीजिए, इसका हमें वर्ग निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो 81 को 1 हासिल 8 लगे, 9 तिया 27 का डबल कर दो, 27 का क्या कर दो डबल, तो 54, और हासिल कितने लगे थे हमारे 8, तो 54 में 8 जोड़ दो, 62 को 2 तो हासिल 6, अब इसका वर्ग करो 9, 3 तिया 9, और हासिल कितने लग रहे हैं 6, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। इस तरह से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो वर्ग, ठीक है। हाँ चलो अब घन की तरफ चलते हैं, घन और घनमूल, घन और घनमूल। देखो किसका डबल, गुणनफल का डबल करना है, बाद वाले दोनों का तो वर्ग करना है, डबल कहाँ करा है। दोबारा देखो, इसका करेंगे वर्ग, तो 9 का वर्ग 81, हासिल कितने लगे 8, फिर जितने भी अंक उनकी सबकी गुणा कर दो, 9 तिया 27, उसका डबल करो, 27 का डबल 54 और हासिल जोड़ दो, तो 54 और 8 62 को 2 तो हासिल लगे 6, अब इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 और जो हासिल लगे उन्हें जोड़ दो, ठीक है। हुआ क्लियर या नहीं। हाँ एक संख्या और देखो, कोई 2 अंकों तक के लिए है अभी ये। अच्छा इकाई अंक पे अगर 5 हो, हालांकि इससे भी हो जाएगा ये, इससे तो सारे ही होंगे, 2 अंकों की कितनी भी संख्या, इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हो। देखो 5 का वर्ग 25, तो हासिल 2, 5 अंक 30 का डबल करो 60, 60 में 2 हासिल जोड़ो, तो हासिल 6, ठीक है। अब 6 का वर्ग करो 36, और हासिल कितने लगे हुए हैं 6, तो 36 और 6 42। दूसरा तरीका, अगर इकाई अंक पे 5 हो, चाहे कितने अंकों की संख्या हो,
अगर इकाई अंक पे 5 है, कितने भी अंकों की संख्या हो तो इसका वर्ग करो, 5 पंजे 25। अब इससे इधर जो संख्या बची है, जैसे यहाँ 6 बची है, उसमें उससे एक अधिक से गुणा कर देते हैं, तो 6 से एक अधिक होता है 7, तो 7 की अब 6 की गुणा कर दो, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो इस तरह भी निकाल देते हैं जब इकाई अंक पे 5 होता है। इकाई अंक पे क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो ये जो खास चीज़ें हैं वो बता रहे, वरना ट्रिक तो बहुत है, फिर उन्हें भूल जाते हैं हम। ये ऐसा है कि ये 10 से लेके 99 तक आप आराम से निकाल सकते हैं, और लास्ट में 5 है तो कितने अंक क्योंकि वो तो निकाल सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो सीख लेनी चाहिए, और कितने भी अंकों की हो, ठीक है। एक देख लो, चलो जैसे 125 है, कितना है 125 का तुम्हें वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग 25। अब इधर कितना बच रहा है 12, तो 12 में 13 की गुणा कर दो, है ना। तो 13 की गुणा करते हैं, तो 13 दूनी 26 हासिल 2, और 13 कम 13 और 2 15, तो ये 125 का वर्ग होता है 15,625, 15,625। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चले अब घन और घनमूल की तरफ चलते हैं। हटा दो ना, देखो संख्या या घनमूल और घन, जैसे संख्या है 1, संख्या कितनी है 1, और इसका आपको घन निकालना है, तो घन में ना 3 बार गुणा करते हैं। कितनी बार गुणा करते हैं, पर 1 की तो कितनी बार गुणा कर लो 1 ही आता है, तो 1 का तो घन भी 1 ही होता है और घनमूल भी 1 ही होता है। संख्या अगर 2 है, क्या है 2, तो 2 की 3 बार गुणा करेंगे, कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 आ गया। तो 2 का घन तो 8 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। अब जिस तरह वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, पर घनमूल निकालने की केवल एक ही विधि होती है, गुणनखंड विधि। घनमूल निकालने की कितनी विधि होती है, एक ही विधि होती है, केवल गुणनखंड विधि, ठीक है। भाग विधि घनमूल में नहीं होती है। जैसे 512 है, कितना है, और आपको पता लगाना है कि इसका घनमूल कितना है, तो बस गुणनखंड विधि से ही निकलता है घनमूल, ठीक है। तो आपको इसके ना फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 2 से कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ठीक है, और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, तो 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से तो ये 32 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 16 बार, फिर 2 से तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 8 बार, फिर 2 से तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, फिर 2 से तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, फिर 2 से तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 1 बार, ठीक है। अब 3 में से 1 आएगा, तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक, 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरह 512 का जो घनमूल होता है वो 8 होता है। 512 का घनमूल कितना होता है 8 होता है, ठीक। तो ये बस गुणनखंड विधि ही होती है। इसमें कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। भाग विधि इसमें होती नहीं है घनमूल में, आपकी केवल गुणनखंड विधि चलती है, ठीक है। एक और बात आपको बतानी थी, देखो जैसे ये है, ये 1600 का आपको ना वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, तो वर्गमूल में दशमलव आधी, जीरो आधी हो जाती हैं, जीरो क्या हो जाती हैं, तो यहाँ कितनी जीरो हैं 2 है, तो 1 जीरो हो जाएगी, तो और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 40 हो गया। कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। कोई भी हो ऐसा पूर्ण वर्ग अगर संख्या है और उसमें जीरो है, तो जितनी भी जीरो है वो आधी हो जाती है, और संख्या का आपको निकालना ही होगा, ठीक है। जैसे कहीं ये लिखा हुआ है, ये इसका आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है, तो दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं। जैसे जीरो आधी हो जाती है ना, ऐसे ही दशमलव के स्थान भी वर्गमूल में आधे हो जाते हैं। दशमलव के स्थान भी वर्गमूल में क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो इसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो एक स्थान पर पॉइंट लगेगा, और 81 का वर्गमूल 9 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन होता है ये 0.4 का वर्गमूल बताओ, हाँ, और एक क्वेश्चन होता है ये 0.04 का वर्गमूल बताओ। तो इसका तो आसानी से निकाल लोगे आप यूं ही, दशमलव के स्थान कितने हैं 2, तो आधे हो जाएंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। पर इसका आंसर ये नहीं आएगा बच्चे, इसका भी यही करते हैं 0.2, इसका नहीं आएगा, तो ये भाग विधि से निकालना पड़ेगा। किससे निकालना होगा, भाग विधि से निकालना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, अगर इसका आपको निकालना है तो क्या करना होगा, अपने पास से 0 बढ़ा लो और पेयर बना लो, ठीक है। अब कितने पे चल सकता है, 6 6 36 होते, 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार, कितनी बार चलेगा 6 बार चलता है, ठीक है। 6 6 36, तो कितना बच गया 4। अब या तो इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिख लो, है ना, या इसका डबल यहाँ लिखते हैं, और यहाँ दशमलव पहले से लगाना पड़ेगा आपको, तो 2 जीरो उतार लो, कितनी जीरो उतार लो 2 जीरो उतार लो, ठीक है। अब कितनी बार चल सकता है ये 3 या 2, 3 या 2। अगर 3 बार यहाँ हम जाते हैं तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, ठीक है।
तो इस तरह से लगभग में आ जाएगा ये, 2 स्थान तक ही निकालते हैं। कितने स्थान तक? 2 या हद से हद 3 स्थान तक निकालते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज में है इस तरह के क्वेश्चन, तो वहाँ डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप क्वेश्चनों पर आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चनों पर, इसे नोट थोड़ी करोगे। चलो पहले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना। क्वेश्चन है 0.121, हाँ, और इसका आपसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो देखो पहले ही क्वेश्चन में जिस बच्चे को भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता उसे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने तुम्हें अभी बताया था इस रूट का मतलब वर्गमूल होता है। इस रूट का मतलब क्या होता है? चलो इस बात को समझ लो। इस रूट का मतलब तो वर्गमूल है और इस रूट का मतलब घनमूल है, ठीक है। तो ये वाला है ना, तो वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे होते हैं और घनमूल में दशमलव के स्थान तिहाई हो जाते हैं, ठीक है। वो बताएंगे जब क्वेश्चन आएंगे साथ के साथ ही। तो भाई यहाँ तो दशमलव के स्थान जो है सम है ही नहीं, क्योंकि 3 का आधा तो कर नहीं सकते, पूर्णतः आधा नहीं होगा ना, पूर्णतः होना चाहिए था। तो अब क्या करना पड़ेगा? भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा इसका, पहले ही क्वेश्चन का। तो आपको कर लो, इसको सजा लो फिर ऐसे ही 1 2 1, ठीक है। अच्छा, अब दशमलव से इधर को पेयर बनाते हैं, तो ये, और अगर दशमलव लगी हुई तो लास्ट में कितनी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हो गए पेयर पूरे। अब करो आप, तो 12 के लिए कितनी बार पाढ़ा पढ़ना होगा? किसका पाढ़ा लेना होगा भाई? 3 तिया 9 और 4 चौक 16, क्योंकि इसमें जिसका पाढ़ा लेते हैं उतनी बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पे चलेगा। कितने पे चलेगा? 3 पे। और अपने ऑप्शन देखते चलने हैं, अगर एक ही ऑप्शन में 3 से स्टार्टिंग है तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे एग्जाम में फिर, ठीक है। तो 3 तिया 9, तो कितने बच जाएंगे? 3 ही बचेंगे, ठीक है। उतार लिया पूरा पेयर, दूसरा 10, ठीक। अब या तो 3 का डबल लिखो या ऐसे यहाँ जोड़ के लिख लो, ठीक है। अब कितनी बार चल सकता है? 5 छंग 30, तो हासिल भी लगेंगे फिर आपके। अगर यहाँ 5 पे 5 यहाँ भी तो मानना पड़ेगा, 2 हासिल तो ज़्यादा हो जाएगा 5 पे। 4 बार चलेगा, कितनी बार? 4 बार, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ 4 लिख दो आप, तो 4 चौक 16 और 4 छिक 24 और 1 25, ठीक। तो 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, यहाँ भी 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, तो 54 बचा। कितना बचा? 54। अब एक बार ऑप्शनों को देख लो, पर कोई से भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसका ई आंसर आएगा, ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी एक बार और चला लो आप, 3 अंक तक निकालो, है ना, निकालना चाहो तो 64 में 4 जोड़ लो या इसका डबल यहाँ लिख दो, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, तो 68 हो गया। ये कितना हो गया? 68 हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे तो चलेगा नहीं, ऊपर कुछ बचना ही रहा, तो दशमलव तो लगाए हुए हम पहले से ही, है ना। तो 2 जीरो उतार लो, कितनी जीरो ले लेते हैं? 2 जीरो ले लेते हैं। अब हिसाब लगा लो कितनी बार चल सकता है ये, हाँ। तो अगर हम 9 छिक 54 होते पर हासिल भी लगेंगे इधर से, 9 8 72, तो हासिल भी तो लगेंगे आपके, तो पी थोड़ा कम चलेगा ये, ठीक है। अगर हम इसको 6 पे चलाएं तो 6 8 48, तो 4 6 छिक 36 और 4, तो अभी तो और आगे चल जाएगा। 8 पे चलाएंगे तो 8 8 64, 6 8 छिक 48 और 6 54, तो 7 के लगभग में ही जाके चल जाएगा हमारा, 7 पे। 7 7 49 को 9 हासिल 4, और 7 8 56 और 4 60, है। तो 6 और 7 छिक 42 और 6 48, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ तो फिर 9 ही बचेगा। यहाँ 3 तो 13, 13 में से 8 गए 5, ठीक है। तो 591 आ गया, तो सही है। देखो ये इससे छोटा है तो 7 बार ही चलेगा, ठीक है। तो 7। अब इसे लगभग में क्या लिख सकते हो आप? इसे लगभग में आप लिख सकते हो 0.35, 0.35। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन भाग विधि से उसने दिया है हमें, अगर भाग विधि हमको करनी नहीं आती है तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख तो ही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर दिया। 0.0625। आप दशमलव के स्थान देखो कितने हैं, तो दशमलव के स्थान है 4, और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 4 का आधा क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। सपोज करो आपको नहीं पता कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो देखो दशमलव के स्थान आधे होंगे तो 4 का आधा 2, तो केवल एक ही ऑप्शन में 2 स्थान पे पॉइंट है, दूसरे ऑप्शन में, और में है ही नहीं 2 स्थान पे पॉइंट। अच्छा, इसमें 5वां ऑप्शन है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इस वजह से हमारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। हालांकि सबको याद होता है कि 625 का वर्गमूल 25 होता है ना। अच्छा, दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो 25 में 2 स्थान पे पॉइंट आपको अगर लगाना है तो ये हो जाएगा 0.25, 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया देखते ही टिक, आ गया समझ। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। तीसरा क्वेश्चन भी आपका देखते ही हो जाएगा, 3वां क्वेश्चन भी, क्योंकि दशमलव के स्थान सम है। दशमलव के स्थान क्या है? सम है। तो 0.000 और 4 4 1, ठीक है।
तो दशमलव के स्थान 6 हैं। कितने स्थान हैं? तो वर्गमूल में तो दशमलव के स्थान आधे होते, तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा। और 4 से 41 का वर्गमूल कितना होता है? 21, क्योंकि ये 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है। तो 21 का ये जब वर्ग है तो इसका जो आंसर बनेगा 21, और 3 स्थान पे पॉइंट लगाना है हमें, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 0.021, 0.021। तो इस तरह से हो जाएगा। तीसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे आप। 4वां देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है? 4वां क्वेश्चन है रूट के अंदर 0.2 का। अब जब रूट लग गया तो समझ लो वर्गमूल ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल ही तुमसे ये पूछना चाह रहा है। अब देखो दशमलव तो एक ही स्थान पे, तो एक का तो आधा हो नहीं सकता ना, तो इसलिए अब भाग विधि से यूज करना पड़ेगा। तो भाग विधि से करेंगे हम इसको। तो आ जाएंगे तो 0.2 और एक 0 बढ़ा लो अपने पास से, तो पेयर बन गए हमारे। ठीक है। और 20 के लिए कितनी बार? 4 चौक 16 होता है, 5 पंजे 25, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार चलाएंगे। कितनी बार चलाएंगे? 4 बार। तो 4 बार हम यहाँ पे चलाएंगे पहाड़ा, तो 4 चौक 16। हाँ, तो कितने बचे? 4 बच गए। तो 4 और 4 8। अब एक बार भी चलाएंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है। तो दशमलव लगी हुई है पहले से, 2 0 उतार लो आप। कितनी 0 ले लो आप? 2 0 आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है। अब 5 बार भी चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार चलाओ। कितनी बार चलाओ? 4 बार। ठीक है। तो 4 बार यहाँ से हम चलते हैं इसको लेके, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है। अब 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ कितना है? 9, 9 में से 3 गया 6। हाँ, तो कितना बच गया? 64 ही बच गया हमारा। अब ऑप्शन देख लो, अपने क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, तो केवल एक ही ऑप्शन में है 0.44, और में है ही नहीं, और वो है 0.447। तो पूरा मत करो, हालांकि हो जाएगा, 0 उतारेंगे, डबल करेंगे, आपके 7 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा? 7 बार। पर और ऑप्शन है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0.447, 0.447। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो 5वां क्वेश्चन भी यूं ही हो जाएगा। देख तो ये आपका 5वां क्वेश्चन, 5वां है 0.09। हाँ, इसका ना आपसे वर्गमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। तो वर्गमूल लिखा है उसने कि वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो एक स्थान पे पॉइंट लगेगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.3, 0.3। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसको बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ, वो इसका भी आंसर यही लिखते हैं, जो इसका आंसर है इसका भी आंसर वही लिख देते हैं बच्चे। तो इसका नहीं होने का ऐसे, इसका तो निकालना पड़ेगा भाग विधि से, इसका भाग विधि से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के स्थान सम नहीं है, हाँ, और एक स्थान पे तो उसका आधा तो कर नहीं सकते हम, तो इसलिए इसका तो आपको निकालना पड़ेगा सजा के। हाँ, सजाना ही पड़ेगा अब इसको। ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब 90 के लिए 9 निम 81, 10 धाम 100, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 9 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 9 बार। तो 9 निम, अब दशमलव पहले से लगा लेंगे हम यहाँ, तो 9 निम कितना होता है? 81। तो कितना बचेगा आपका? 9 ही बचेगा, है ना। अब ऐसे ही चलता रहेगा ये, और 9 9 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अब दशमलव लगी हुई है तो 2 0 उतरेंगी। कितनी 0 उतरेंगी? 2 0। ऊपर तो कुछ बचा नहीं हमारा, है ना, तो 2 0 उतार लेंगे, तो ये 900 हो गया। कितना हो गया? 900। और 18 पंजे कितने होते हैं? 90। तो 4 बार चलेगा। कितनी बार चल जाएगा? 4 बार, है ना, क्योंकि हासिल भी लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 बार। ठीक। तो 4 चौक 16 को 6, 1 4 अट्ठे 32 और 1 33 को 3, और 4 एकम 4 और 3 कितना? 7। ठीक है। तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 यहाँ 8 बचा आपका, 8 में 7 गया तो 1। ठीक है। तो 164। अब ऑप्शन देख लो, वरना तो आगे तो और थोड़ी लेंथी हो जाएगा ये। तो छठा क्वेश्चन है ये आपका, तो ऑप्शन है आपका दूसरा 0.94, 0.94। तो इस तरह होगा। तो 0.9 का ये होता है, बच्चे ये लिख देते हैं, हाँ, वो इसका होता है 0.09 का, 0.09 का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। 7वां क्वेश्चन, 7 में क्या है? 7वां क्वेश्चन है, देखो, रूट 900 और प्लस रूट के अंदर कितना है? 0.09। ठीक है। और प्लस फिर रूट के अंदर कितना है? 0. कितनी 0 है? 5 0 है। कितनी 0 है? 5। तो 1 2 3 4 5, और फिर ये क्या है यहाँ? 9 है। कितना है? 9 है। ऊपर तो नहीं चला गया ज़्यादा। ठीक। तो देखो, वर्गमूल में जिस तरह दशमलव के स्थान आधे होते हैं, उस तरह लास्ट की 0 भी आधी हो जाती हैं। तो यहाँ 2 0 हैं तो 1 0 आएगी। कितनी 0 आएंगी? 1। और 9 का वर्गमूल होता है 3।
ठीक है। अच्छा, इसका तो अभी तो सिखाया था आप लोगों को, दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे। दशमलव के स्थान क्या हो जाएंगे? आधे। तो एक स्थान पे पॉइंट आएगा, 9 का 3 होता है। 9 का क्या होता है? 3। तो इसका हो जाएगा 0.3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दशमलव कितनी है? 6। कितने स्थान पे? 6। तो 6 का आधा 3 और 9 का वर्गमूल भी 3। तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा। कितने स्थान पे पॉइंट लगेगा? 3 स्थान पे। तो 0.003। तो ये हो गया। बस अब इनको ऐड कर दो। इनको क्या कर दो? ऐड। और जब दशमलव का जोड़ घटाव करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा के करते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे कर लेना चाहिए, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे कर लेना चाहिए आराम से। ये 30 को लिख लिया हमने, 30 को, ये इसको लिख लिया ऐसे। जिस संख्या में दशमलव नहीं होता उसमें सबसे लास्ट में दशमलव होता है। कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। जैसे इसमें कह रहे हो दशमलव है नहीं, है यहाँ, है यहाँ, ठीक है। तो ये लगा लिया हमने। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ या इस तरह से, और ये 3 लिख लिया हमने। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ आप ऐसे, ठीक है, इस तरह से, और इधर का इधर लिखो, ये इस तरह से बिल्कुल, और तब जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। तो ये है ऑप्शन 30.003, 30.033। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, है। तो इसको हम यहाँ लिख दें सब सारे को हटा के, 30.303, 30.303, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। अब देखो 8वां क्वेश्चन भी तो इसके जैसा ही है। 8वां क्वेश्चन, क्यों भाई? दशमलव के स्थान सबके वही हैं। ये दोबारा से रिपीट हो गया शायद, 1 2 3 4 5, बिल्कुल तो सेम ये तो। क्यों भाई? 0 बराबर है ना लास्ट वाले में, देखना कभी मुझे ही नहीं दिख रही हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बिल्कुल सेम यही तो 8वां भी, ठीक है। अच्छा, 9वां जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन इसके जैसा ही है बिल्कुल, हाँ। देखेंगे 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है आपका? रूट 400। रूट के अंदर कितना है? 400 है, और फिर प्लस में कितना है? 0.04, और ये जो बाद की जीरो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव अगर लगी हो तो लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। तो लगा देते हैं, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट उतार लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये लीजिए, और 0 दशमलव कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 है क्या? 1 2 3 4 5, यही है। ये लीजिए, अब देखो ये जो इसने 2 जीरो लगाई हैं, ये 2 जीरो जो लगाई हैं, कोई बच्चा इसको 400 समझ सकता है और उसकी जगह 20 लिख देगा, क्योंकि 400 का वर्गमूल 20 होता है ना। पर दशमलव अगर शुरू में लगी हो तो लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये है ये, ठीक है। गलती मत कर देना तुम लोग। तो 0 आधी और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। दशमलव के स्थान आधे और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 स्थान पे दशमलव तो एक स्थान पे लगेगा, है ना। तो 0.2, ठीक है। और वहाँ दशमलव के स्थान 6 है, तो 6 का आधा 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 0 0 और 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल भी तो करेंगे, तो 2 आ गया, बस जोड़ दो जैसे अभी जोड़ा था, हाँ। तो 20.0, तो 0.2, ठीक है। और इस तरह से, हाँ, इस तरह से 2 0 2 0 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20.202। उसका 30.303 आ रहा था, और इसका क्या आएगा? 20.202, ठीक है, 20.202। अब 10वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? 10वां क्वेश्चन का वर्गमूल पूछ रहा है। का वर्गमूल किसका? 0.324, ठीक, गुणा 0.081, ठीक, गुणा 4.624, ठीक है। और बटे में क्या आएगा? 1.5625, हाँ। और गुणा 0.0289, और गुणा में कितना है? 72.9, और गुणा कितना है? 64। और आगे लिखा है का वर्गमूल बताओ। बच्चे पेपर में ध्यान नहीं देते इस वर्गमूल का, हाँ, बस इसको सोल्व कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है का वर्गमूल बताओ, हाँ। तो अगर ये देता है वो ऐसे ही सजा के, तो ये तो दिख जाता है कि रूट दिया है, और जब शब्दों में लिखता है तो गलती हो जाती है ना। तो वर्गमूल का मतलब रूट से ही है। आप देखो प्लस माइनस तो है नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो दशमलव के स्थान से दशमलव के स्थान कैंसिल हो जाते हैं गुणा में। तो ऊपर दशमलव के स्थान गिन लो और नीचे गिन लो, जिधर ज़्यादा होते हैं उधर बच जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर गिनते पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर और नीचे दशमलव के स्थान बराबर है, तो दशमलव खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18। कितना होता है?
18, ये दशमलव आपकी खत्म सब, कुछ नहीं। हाँ, तो बेटा जिधर के स्थान ज़्यादा होंगे उधर दशमलव बच जाएगी। सपोज करो ऊपर 9 था नीचे 7 था, तो ऊपर 2 स्थान छोड़ देते कोई से। हाँ, अब जैसे कहीं भी 2 स्थान नहीं है तो इसे उठा के यहाँ कर देते, मतलब ज़रूरी नहीं है इसमें छोड़ दो उसमें छोड़ दो, किसी में भी छोड़ना होता है, ठीक है। चलिएगा, अब 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा। अब जैसे 46 24 का वर्गमूल निकालना है और हमें याद नहीं है 46 24 किसका वर्ग है, हाँ, तो उसके तरीके सिखाते हैं आपको। ये चीज़ें सीखने वाली होती है, ध्यान से सीखना इस बात को। जैसे हमें नहीं पता कि 46 24 का वर्ग क्या है, हाँ, और हमें निकालने भी नहीं आते, मतलब हमें 35 तक ही बड़ी मुश्किल से याद करते हैं, तो उससे ऊपर की तो दिक्कतें हो जाएंगी ना, क्यों भाई। तो देखो, जैसे हम थोड़ा सा अंदाज़ा ले लें किसके आसपास का है, तो इतना तो कॉमन सेंस हमें होगा जब हम तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा कि ये कहाँ हो सकता है। जैसे 50 का वर्ग तो हम निकाल सकते हैं, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 0 डबल हो जाती है वर्ग में, तो 2500, तो ये तो 2500 ये वो 4600 है, तो भी आगे है बात है। तो 60 पे चेक करो, तो 60 पे यूँ ही चेक कर लो, अरे 6 6 36 तो 3600, और वो 4600 है, अभी और आगे है, 7 में 7 7 49, तो वो तो 4900 हो गया। तो 60 और 70 के बीच में, किसके बीच में, इसे सीखना, इग्नोर मत करना इस बात को कभी। न चलो ये तो पढ़ाऊंगी थोड़ी देर ऐसी, है ना, हाँ, ये काम देगी आपको आगे चल के बात है, क्योंकि वहाँ फ़ोन वोन नहीं होते कैलकुलेशन करने के लिए, फिर वहाँ दिमाग कोई का यूज करना पड़ता है। तो हमने इतना तो पता लगा लिया ये 60 और 70 के बीच में है भाई। 70 पे तो ज़्यादा हो रहा है और 60 पे कम है, तो यहीं कहीं है। अब देखो लास्ट में क्या है, और वर्ग में उसमें उसी की गुणा करनी होती है, तो 4 या तो 62 से आएगा या 68 से आएगा, तो या तो ये 62 का वर्ग है या 68 का, बस कहानी खत्म। अरे 4 है ना लास्ट में, तो या तो 62 से 2 दूनी 4 या 68 से 8 8 64। केवल 2 ही अंक ऐसे हैं जिनकी उसी में गुणा करें 4 आएगी कहीं पे, 2 और 8। अंक कितने होते हैं 10, 0 से 9 तक, 0 से तो ज़्यादा बड़े अंक भी नहीं है जो भूल जाएंगे, तो 2 और 8 ही हैं। अगर वर्ग निकालें तो लास्ट में 4 आए, तो 62 तो है नहीं, 68 का वर्ग है ये। किसका वर्ग है, 68 का। और अभी तो निकालना सिखाया था तुम्हें वर्ग, तो निकाल लो आप। 8 8 64, कितने लगे 6 है, 8 6 48 का डबल करो, 96 में 6 जोड़ो 102, तो 102 को 2 हासिल कितने 10 है, और 6 का वर्ग करो 36, 36 में 10 जोड़ो 46। आया या नहीं आया है। तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, इससे बढ़िया अंदाज़ा ले लो, यूँ पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूँ ही हिसाब लग जाएगा भाई। 50 का तो 2500, 60 का 3600, 70 का 4900, तो 60 और 70 के बीच में है। अब फिर लास्ट का अंक पकड़ लेते हैं, लास्ट का क्या पकड़ लेते हैं, अंक, ठीक है। ऐसे ही घनमूल भी निकलते हैं, ऐसे ही वर्गमूल भी। इनकी ज़्यादा ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ जाना, जितना मैंने बताया है वो लिमिट है, बिल्कुल लिमिटेड बताया तुम्हें। वो चीज़ें याद रह भी सकती है और वो सक्सेस भी है ना। 2 अंकों का वर्ग निकालना किसी का भी निकाल लो, इकाई पे 5 हो, वो भी फिर तरीका तो ये है फिर बेस्ट, ठीक है। तो इससे चल रहा है तुम्हें आगे, तो हमने लगा लिया, देखो पता। अब ये तुम्हें समझा रहे थे इसलिए इतना समय लग गया, वरना तो 1 सेकंड, हद से 5 सेकंड में पता लगा लेंगे हम किसका है ये, 5 सेकंड, ठीक है। तो किसका है ये 68 का, ठीक। ये लीजिए, इसका भी तो निकाला था, ये 125 का है, अभी तुम्हें सिखा रहे थे जब, है ना। 125 का, कितने का 125 का, ठीक है, गुणा 289 17 का होता है, ये तो याद ही है, और 729 27 का होता है, ये भी तुम्हें याद ही होगा, है या नहीं है। कम से कम 35 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। और 64 का क्या है 8 है। अब देख लो कौन किससे कैंसिल हो रहा है ना। और रूट भी चल रहा है साथ के साथ, ये भी ध्यान रखना। पर रूट तो हटा दिया, अब हमने वर्गमूल ही तो लिखे इनके क्या लिखे हमने, वर्गमूल ही लिखे, तो रूट तो हट चुका है अब, ठीक है। चलिएगा, अब देख लो कौन किससे, 9 या 27, ठीक है, 17 चौका 68, 4 से ये 2 बार, 3 दूनी 6 से ये 3 बार, ठीक है। अब ऊपर 3 बचा, नीचे 125 बचा, नीचे कितना बचा 125। अब या तो 125 से 3 को भाग करो, या थोड़ा सा दिमाग और खर्च करो, हाँ। नीचे या तो 10 बनाओ, बता रहे यहाँ तो 10 से तो बहुत बड़ी है, ये 100 से बड़ी है, तो 1000 बनाना पड़ेगा आपको नीचे। जब भी ऐसे कहीं फंसे हुए हो आप, तो नीचे जो है 1 की 0 बना लो, मतलब 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, 10,000 बना लो, ठीक है। तो ये 3 अंकों में तो 100 से ऊपर ही बनेगा, तो 1000 बना लो, है। तो ये प्रैक्टिस काम आती है, 8 की इसमें गुणा करोगे तो 1000 आएगा। अरे 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, 2 हासिल, 8 कम 8 2 10, तो 1000 आ जाएगा, है। तो अपने पास से ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो 8 से क्या कर लो गुणा, तो नीचे तो 1000 हो गया और ऊपर 24 हो गया, 8 या 24। अब 24 को 1000 से भाग करोगे तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो 0.024 आंसर, है। अब लिख के दिखा देते हैं, पर अगर लिख के करोगे तो नौकरी नहीं लगने की है, मतलब लेवल डाउन हो जाएगा ना। तो ये सब कुछ तो मन में चलना चाहिए आपके,
सब कुछ। अब देखो 1000 से भाग करेंगे तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा, और वो 2 ही स्थान है तो 0 लगानी पड़ेगी आपको। तो क्या कर लोगे आप, तो 0.024, ठीक है। अच्छा यहाँ ऐसे गुणा वुणा करके ऐसे लिखना नहीं है, सर सारा सजाओ आपको पता होना चाहिए। 125 में 8 की गुणा करेंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, तो ऊपर और कर लो 8 या 24, 24 को 1000 से भाग करो, ये आ जाएगा, हो गया कैलकुलेशन एकदम। वरना तो लगे रहो फिर इसमें 125 से 3 को भाग करने में, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। चलो नोट करो। देखो 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन 0.798 और इसका क्या है, स्क्वायर है। फिर आगे क्या है, प्लस 0.404, ठीक है, गुणा 0.798 और फिर क्या प्लस में है 0.202 का वर्ग, और इससे रूट से बाहर है +1। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर 2 आता है ना। ये फॉर्मूला है a² + b² प्लस के 2ab। हाँ, ये a है, a का स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर, प्लस के 2ab। तो देखो ये तो a है, ये b है, चलो यहाँ भी b हमको दिख रहा है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर, ये b है, पर a नहीं दिख रहा है यहाँ। वो इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए 2ab को एक साथ लिख रखा है, इसमें से 2 अलग निकाल दो आप, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अरे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, a² + b² और प्लस के 2ab। तो हमें ये भी मिल गया, ये रहा, ये भी मिल गया, ये रहा, ये भी मिल गया, ये रहा, ठीक है। ये दोनों है, फिर ये जो है यही दोनों है, तो इसमें से 2 हटा दो। अगर तुम 2 हटाओगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो देखो 2 गुणा 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, तो ये रहा ना, ये रहा a, ये b है, ये उल्टा लिख दिया गया हमने। यहाँ ये a है, ये क्या है, a है, और b इसमें छिपा हुआ है 0.202, ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, a + b के होल स्क्वायर का, और इसमें a कौन है 0.798 और b कौन है 0.202। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, 0.798 प्लस 0.202 और इसका क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में क्या है आपका 1 है, प्लस में क्या है आपका 1 है, ठीक। अब आप जब इनको जोड़ोगे तो 1 आएगा, जोड़ लो इनको, यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं। देखो 9 8 और 0.202, तो 8 और 2 10, 9 और 1 हासिल लगा हुआ है ना पहले से, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट तो आया नहीं, 1 कितना आ गया, 1 आ गया ये, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, भाई स्क्वायर लिखो या मत लिखो, ठीक है, ले लीजिए। तो 1 का रूट भी 1 ही होगा, या स्क्वायर से चलो रूट हट गया, ठीक। तो 1 और 1 तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से होता है, ये देख तो ही पता चल जाता है इस क्वेश्चन का आंसर 2 आना है। इससे आ गया जो 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर कितना है 3 की घात 4 प्लस 12 की घात 2। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 की 4 बार गुणा कर लो, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 12 की 2 बार कर लो, तो ये हो गया 81 प्लस 12 की 2 बार करेंगे तो 144 आएगा, 24 नहीं आने का है, समझ गए। तो 12 का वर्ग है ये, ठीक, 144, ठीक है। चलिएगा जोड़ लो आप इन्हें, तो 4 और 1 5 और 8 और 4 12 और 1 और 1 2, तो 225 किसका वर्ग है, या 225 का वर्गमूल कौन है 15, कौन है 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 15, हो गया ये आपका। 13 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13वां क्वेश्चन क्या है, देखो 13वें क्वेश्चन में उसने हमको ये दिया है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 841 का वर्गमूल कौन है 29, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है 0 कितनी जीरो हैं, 1 2 3 5 है, इनके बताओ 1 2 3 4 5 और फिर क्या है 8 4 1, ठीक, ये है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान। 841 का वर्गमूल 29 है, तो यहाँ भी 841 है पर दशमलव भी है, तो 841 की जगह तो 29 आ जाएगा, क्या जाएगा, और दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे। दशमलव के स्थान क्या हो जाएंगे, तो भाई 5 6 7 8, तो 8 स्थान पे पॉइंट है, तो 8 का आधा, तो 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा, पर इस पे लगेगा
क्योंकि 841 की जगह 29 आएगा और 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 0.0029। 2 इसकी जगह तो ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये रहा देखो, ठीक, और दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, तो 8 स्थान पे दशमलव है तो आपका 4 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। आगे समझ, तो बिल्कुल आसान हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो देखने में बड़ा बड़ा सा लगता है बस। ऐसे ही देखो 14वां क्वेश्चन है, अब ध्यान से देख लेना, 14 और 15 एक से है, इनमें से एक बता रहा हूँ मैं आपको, 14वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ही मेथड पे है ये, या दोबारा रिपीट कर दिया इसने, फिर रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। 14वां क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, रूट 40 96 बराबर 64 है। रूट जो है 40 96 बराबर कितना है, 64 है, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, रूट 40.96, हाँ, प्लस रूट 0.4096, ठीक है, प्लस फिर क्या है, रूट के अंदर 0.004096 और भी है, फिर प्लस में 0 कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 और 4096, ये है आपका, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा लग रहा है, ठीक। करना क्या है, 40 96 का रूट तो 64 है, तो सब जगह 64 आ जाएगा, क्योंकि सब जगह 40 96 ही है, बस दशमलव के स्थान आधे करके 64 पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ कितने स्थान पे पॉइंट है, तो 2 का आधा है, तो एक स्थान पे पॉइंट आएगा, कितने स्थान पे पॉइंट आएगा, 1 पे, पर आएगा 64 में, क्योंकि इसकी जगह 64 आएगा, वर्गमूल निकालने ना, तो एक स्थान पे पॉइंट आ गया, ठीक, ये लीजिए। और अब इसकी जगह क्या आएगा, कितने स्थान पे पॉइंट है, तो 4 का आधा 2 स्थान पे पॉइंट आएगा, पर 64 पे आएगा, ठीक है, तो 0.64, ठीक। अच्छा यहाँ कितने स्थान पे पॉइंट है, तो 6 का आधा 3, तो 3 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.064, ठीक। अच्छा यहाँ कितने स्थान पे पॉइंट है, 8 पे, 8 का आधा, तो 4 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.0064, बस जोड़ लो इन्हें, ठीक है, तो जोड़ लो। तो ये 6.4 तो पहले से लिखा हुआ है, तो यही लिख लो 64, फिर इसे लिख लो 0.064, अब उसे लिख लो 0.064, तो ये लीजिए 4 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 6, ये है पर 6 4 10 और 1 11, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7, तो 7.1104, ये भी ऐड होना है, ठीक है ऑप्शन। तो इस तरह से होना ये क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, बस ये देखने में बड़ा लगता है, आराम से हो जाता है ये क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये दोबारा से रिपीट है, 15वां, ठीक है, तो 15वां क्या है, रिपीट तो नहीं सर, सेम है बिल्कुल। चलो तो 16 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16वां क्वेश्चन है, इसने रूट 15 की वैल्यू दी आपको, हाँ, रूट 15 की वैल्यू, और वो कितनी दी है, 3.88, ठीक है, 3 और आपसे पूछ रहा है रूट 5/3 का मान बताओ, रूट 5/3 का मान आपसे पूछ रहा है, रूट 5/3 का मान, आपके पास किसकी वैल्यू है, रूट 15 की, तो यहाँ अभी आप 15 बनाने की कोशिश करो, हाँ, तो नीचे भी 15 बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, पर ऊपर बनाओ आप, कहाँ बनाओ, और जब प्रैक्टिस होती है तो इतनी देर में तो इसका आंसर आ जाता है, 3 से भाग होगा बस इसको, हाँ, कैसे होगा वो देख लो, क्योंकि प्रैक्टिस में ली जाती हैं सब चीज़ें। बटे में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट जो है स्क्वायर से खत्म होता है, तो 3 से अगर हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी तो नीचे तो 9 हो जाएगा, तो 9 तो 3 के रूप में रूट से बाहर, हाँ, और 3 से ऊपर भी करते, मैथ का रूल है, ऊपर नीचे, तो ऊपर 15 बन जाएगा, तो रूट 15 की जगह तो ये आ जाएगा, और बटे में 3, तो 3 से भाग लगेगा बस इसको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और करके दिखा देते हैं, अपने पास से 3 से ऊपर नीचे गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर 15 बना लेंगे, हमारे पास रूट 15 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, रूट 15 की वैल्यू है ना, तो रूट 15/3 हो गया, ये रूट 15/3 हो गया, ठीक है, रूट 15 कितना हो गया, 3 हो गया। अब रूट 15 की वैल्यू रख दो आप ये, ठीक है, अब तो ये पूरा ही हो गया, मतलब जैसे सजाते हैं अच्छे से, अब वरना तो डायरेक्ट 3 से बस इसको डिवाइड करके, पेपर में अगर बैठे हो आप एग्जाम में तो फिर नहीं करना आपको ऐसा, ये सब कुछ तो माइंड में चलना चाहिए आपके, ठीक। और ये तब होता है जब तुम एक आध बार मैथ पढ़ के दोबारा रिवाइज करके जब बैठे हो, तो प्रैक्टिस में आती हैं चीज़ें। अब डिवाइड कर लो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने, 2 हो गए 28, 3 नेम 27, बचा कितना 1, हो गए 10, 3 तिया 9, अब तो यही आता रहेगा, है ना, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, तो ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, ठीक है, तो 1.29 दे रहा है ये, बस 1.29,
ठीक, नोट करो। 17वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, यदि रूट 35 की वैल्यू इसने दी है। रूट 35 की वैल्यू कितनी दी है इसने? 5.916। और आपसे किसके लिए पूछ रहा है? 7/5 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अभी तो समझाए थे, ऊपर 35 बना लो, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा? जब 5 से आप ऊपर नीचे गुणा करोगे इसमें, हाँ, तो 5 सत्ते और बटे में 25, तो 25 तो 5 के रूप में बाहर, 25 5 के रूप में आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, बस 35 की वैल्यू रखो और 5 से डिवाइड, तो डायरेक्टली आप इसको 5 से डिवाइड कर देते शॉर्ट अगर आपको करना है ना। तो कितना हो जाएगा? 5.916 को 5 से डायरेक्ट भाग कर दो आप, तो 5 ही कम 5, अब 5 ही कम 5, कितने बचे आपके? हो गए 41, 5 अट्ठे 40, कितने बचे? 1, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 1.2 दे रखा है इसने लगभग में, 1.2, क्योंकि इसको अगर ये 5 से बड़ा होता तो इन्हें ना लिख के इसमें एक अंक बढ़ा देता, तो लगभग में आ जाएगा 1.2। इससे आगे आ जाएंगे 18वां क्वेश्चन। देखो 18 जैसा मैंने कराया था एक क्वेश्चन आपको अभी, पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको ऐसा जैसे 18वां है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें है 13.69 और उसकी वैल्यू कितनी दी है उसने? 3.7। ठीक, और आपसे पूछ रहा है 13.69 प्लस 18 है ना, 0.1369, हाँ, प्लस उससे आगे क्या है? 0.001369। ठीक है, इसकी वैल्यू इसने आपसे पूछ ली है। हाँ, बस इसने एक चेंज इसमें किया है इस बार, क्योंकि यहाँ दशमलव में वैल्यू देती है। किसमें वैल्यू देती है इसने? दशमलव में वैल्यू देती है इसने। इससे पहले दशमलव वैल्यू ये दे नहीं रहा था, है ना। अच्छा, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी क्या है, तो इसको आपको पहले बिना दशमलव वाला बनाना पड़ेगा इसको आपको। अगर यहाँ से आप दशमलव हटाते हो तो बटे में 100 हो जाएगा, और 100 10 के रूप में बाहर जाएगा, 100 10 के रूप में क्या जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको इस वाले को, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ दशमलव नहीं होता था। ठीक है, तो आप जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे बटे 100, हाँ, और 100 किसके रूप में बाहर चला जाएगा? 10 के रूप में, और बराबर में तो यही है आपका 3.7, तो ये 10 हो जाएगा जब इससे बाहर जाएगा। तो 10 की आप उधर गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? तो ये रूट 1369 बराबर 37 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 1369 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 37। अब हो जाएगा उसी तरह, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह तो 37 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 37 प्लस, अब कितने स्थान पे पॉइंट है? 4 पे, तो 4 का आधा 2, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा 37 में। ठीक है, तो 0.37, और यहाँ कितने स्थान पे पॉइंट है? 6 पे, तो 6 का आधा 3, क्योंकि वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे होते हैं, तो 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। कितने स्थान पे पॉइंट लग जाएगा? 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लो, इनको क्या कर लो आप? ऐड कर लो। तो क्या करोगे आप? 37 दशमलव यहाँ होता है, इसमें अगर कहीं नहीं होता तो 0.37 और 0.037, तो करो ऐड, तो 7, तो 7 और 3 10, और 3 और 1 4। ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा, तो 37.407 आ जाएगा। 37.407 आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। 19वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या है? 19वां क्वेश्चन है, यदि रूट 625 की वैल्यू 25 दी है इसने, ये तो पता भी हमें, वैसे भी आपसे बोला तब 16 गुणा, और रूट के अंदर किसकी वैल्यू है? 0 और 0 कितनी है? 3, तो 0.00625, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे ही। ठीक है, तो वर्गमूल में दशमलव के स्थान तो आधे हो जाते हैं, और 625 किसका? 25 का रूट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणा। ठीक है, कितने स्थान पे पॉइंट है? 6 पे, तो 6 का आधा 3, तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा, और 625 की जगह कितना जाएगा? 25, कितना आ जाएगा? 25, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी। बस अब 16 की गुणाई तो करनी है आपको, तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 कितने हो गए? 40, 32 और 8 40, और यहाँ दशमलव है आपका, तो ये आ जाएगा 0.4। 0 लगाओ या मत लगाओ लास्ट में आपका। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 19वां। तो इसका आंसर तो यही हो गया आपका। अब 20वां क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करा दिए 2 क्वेश्चन,
ठीक है, जैसा 20वां है। ऐसे 2 क्वेश्चन करा दें आप, कर लेंगे। 21वें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एडवांस है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन, 21 में क्या है, रूट 13 की वैल्यू दी एक तो इसने, और कितनी दी है 3.605, ठीक, और रूट 130 की वैल्यू दी है, 130 की वैल्यू, और कितनी दी है, और वो दी है 11.40, ठीक है। तो 2 की तो वैल्यू दी है इसने आपको, और आपसे किसका मान पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है 1.3, और प्लस में फिर क्या है रूट 1300, रूट कितना है 1300, ठीक है, और प्लस में फिर कितना है आपका, प्लस में है 0.013, ठीक, इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो 13 बनाना पड़ेगा या 130। हमारे पास या तो रूट 13 की वैल्यू है या रूट 130 की वैल्यू है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को बनाना होगा, जो बनना आसान होगा वो बना सकते हैं हम। हाँ, अब जैसे सपोज करेंगे हमें यहाँ अगर 13 बनाना है तो 10 से गुणा कर दो, और 10 से गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। तो 10 से अगर हमने गुणा और भाग यहाँ कर दी तो ऊपर तो 13 बन गया, पर बटे में तो 10 बचा रहेगा रूट के अंदर। हाँ, और रूट 10 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसका मतलब 100 से गुणा करो। कितने से करो, 100 से। ऊपर 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 से गुणा करेंगे, तो नीचे वाला 100 रूट से बाहर चला जाएगा 10 के रूप में, और ऊपर वाले 100 की एक जीरो से तो पॉइंट हट जाएगा, और एक जीरो 130 हो जाएगी, और रूट 130 की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए यहाँ 100 से गुणा करनी पड़ेगी आपको। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ 13 ना बना के 130 बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, अगर 13 बना रहे हैं तो बटे में 10 बच जाएगा रूट में, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपने पास से ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से क्या कर लेते हैं हम, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 गुणा 100, 13 गुणा, तो वो जो 100 होगा वो तो 10 के रूप में बाहर आ गया, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, 10 रूट 13, 10 रूट 13, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने स्थान पे पॉइंट है, 3 स्थान पे पॉइंट है, तो 3 स्थान पे पॉइंट है तो 3 जीरो से हटेगा। अगर हमने यहाँ 1000 से गुणा कर दी तो ऊपर तो 13 बन गया, पर बटे में तो 1000 रह जाएगा, और 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जीरो सम होनी चाहिए, या तो 2 जीरो होनी चाहिए जैसे 100 में, या फिर 10,000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी 130 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 13 बना रहे हैं तो बटे में 1000 बच जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा, जितने से गुणा करेंगे उतने से भाग करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ भी 130 बनाना पड़ेगा। उसके लिए 4 जीरो चाहिए। कितनी जीरो चाहिए, 4 जीरो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पे 0 1 3 गुणा 1 2 3 4 जीरो से करो ऊपर नीचे गुणा, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब आ जाओ, 1 जीरो से तो पॉइंट हट गया, ठीक, और 1 जीरो ने इसको 130 बना दिया, और 100 10 के रूप में बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 13 बटे 10, बात समझ में आई। और 1 जीरो जी बची हुई है, इसने कर दिया इसको 130, इस वाली जी, ठीक है। अच्छा, ये था ही पहले से, रूट 13 की वैल्यू रखना चाहो रख लो, या एक साथ ही रख लेंगे सबकी वैल्यू, है ना, फिर भी रखना पड़ेगा, बाद में रख लेंगे इसको। तो 10 रूट 13, 10 रूट 13, ठीक है, प्लस भाई 3 पॉइंटों से तो 3 जीरो खत्म, और 1 जीरो इसको 130 बना देगी। क्या बना देगी, 130 बना देगी इसको, ठीक है। और बटे में कितनी है, 4 जीरो, तो वर्गमूल में जीरो भी आधी हो जाती है, तो ये 100 हो गया, रूट से बाहर, रूट से बाहर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, अब क्या रख दो, तो रूट 130 की वैल्यू कितनी है, 11.40, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 11.40 बटे 10, ठीक। चलिएगा, और रूट 13 की वैल्यू कितनी है, 3.605, हाँ, तो यहाँ गुणा में तो 10 है पहले से ही, और गुणा रूट 13 की वैल्यू कितनी है 3.605, प्लस फिर 130 की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, तो वो कितनी 11.40, और बटे में कितना है आपका 100 है, ठीक है भाई। अब देखो 10 से भाग करोगे तो पॉइंट और एक स्थान इधर को होगा, अगर भाग करते हैं तो पॉइंट इधर को चलता है, गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर को चलता है, ठीक है। तो आप जब इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1.14, अब ये जीरो लगाओ लास्ट की या मत लगाओ, ठीक है। अच्छा, जब इसमें आप गुणा करोगे तो दशमलव एक स्थान इधर पहुंच जाएगा, और गुणा करने पर उधर को चलता है दशमलव, तो 36.05, ठीक, प्लस अब यहाँ भाग करोगे तो पॉइंट 2 स्थान और मेरी तरफ को हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.114, और लास्ट की जीरो लगाओ या मत लगाओ, आपका मन है, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो, इन सबको क्या कर लो, ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे, ऊपर नीचे रख के कर लेंगे, है ना। तो ऐसे कर लो आप, ये लिखा हुआ है 1.140, और फिर ये है 36.05, ठीक है। फिर ये है 0.1140, ठीक है। तो 0 और 4, 5 4 9 और 1
10, 1 1 2 और 1 3, 6 और 1 7, तो 37.3040, 37.3040 है कोई ऑप्शन? तो इस तरह होगा आपका ये क्वेश्चन, नोट कर लो। अरे कौन सा था लास्ट? 21। देखो 22 जैसा क्वेश्चन करा दिए, कोशिश करना आप 23 जैसा भी करा दिया हो जाएगा। 24 पे आ जाओ, 24वां क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। 24, तो 24 में कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे पहला क्वेश्चन है 24 का पहला, 24 का पहला, और क्या है ये? रूट 324, रूट 324 और प्लस रूट के अंदर कितना है? 3.24, हाँ, और प्लस रूट के अंदर कितना है? 0.0324, 324, ठीक है। तो और बराबर में कितना है? 19.98। अगर ये वैल्यू इतनी आ गई तो सत्य है, वरना तो असत्य है, ठीक है। तो 324 का रूट तो आपका बताइए आपको 18 होता है, तो इसका भी 18 ही होगा, पर दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 1.8, ठीक है। इसमें कितने स्थान पे है? 4 पे, तो 4 का आधा 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.18, ठीक। अब इनको ऐड करके देख लो, बराबर में ये वैल्यू हमारी चली रही है, इसके जितना ही आ गया तो सत्य है, वरना तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ रख लो 1.8 और 0.18, है, तो ये 8 तो ऐसे ही, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो उतना ही आ रहा है 1998। तो पहला कथन तो सत्य है, पहला कथन क्या है? सत्य है, ये इतना ही आ जाएगा। अब दूसरा कथन और देखो इसका, ठीक है। तो दूसरे में क्या था? दूसरा जो इसका था 24 का, उसमें था रूट है आपका पहले इस तरह से, और कितना है? 129, कितना है? 129, और प्लस में फिर कितना है? 121, और फिर प्लस में कितना है? रूट 361, ठीक है, और फिर प्लस में कितना है? रूट 100, रूट, और बराबर में कितना है? बराबर में 13। अगर बराबर में 13 है तो इधर भी अगर 13 आ गया तो सत्य है, ठीक है। अब देखो ये 10 है, ये कितना है? 19 है, ये कितना है? 11 है, और इसमें जोड़ दो 129 में लाके इन्हें, ठीक है। तो 129 प्लस 11 प्लस 19 और प्लस 10, इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है। बराबर में 13 आपका चल ही रहा है, ठीक, चलिएगा। तो इन सारों को जोड़ लो आप, तो ये कितने हो गए आपके? हाँ 30 हो गए सारे, तो 30 इसमें जोड़ दो आप, 159 या 69, अरे बन जाओ 169, 169, ठीक है। अब ये किसका? हाँ 59 आएगा, जोड़ लो तो एक बार, 69 ही तो आएगा बेटा। जब 30 जोड़ोगे 9 3 2 5, तो ये फिर 40 बैठेगा आपका, 10 20 30, 59 ही आएगा। कितना आएगा? 59, 30 ही बैठ रहे ना ये तीनों जुड़ के, हाँ, अरे 20 अधिक 40 है, ये 40 है, ये कितने हैं? 40 है, ठीक है। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 40 आएगा, 40 इसमें जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। अब 169 कितना होता है? 13 ही होता, कितना होता है? 13, तो बराबर आ गया, तो दोनों कथन सत्य है, दोनों। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर इसका? हाँ, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ठीक है। अब जैसे ये है आपका 25, 28 तक देख लो फिर इन्हें आज। 25 में क्या है? रूट 5 की वैल्यू दी आपको, और फिर कह रहा है रूट 405, और कितना है? तो वो तो वैल्यू दी है ना, मान तो इसका पूछ रहा है 1/2, और रूट में कितना है आपका? 80 है, ठीक है। और फिर कितना है? -125, -125 है का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको उसने रूट 5 की वैल्यू दे दी थी, कितनी दी थी रूट 5 की वैल्यू? कितनी दी है? 2.236 ये दिया है। तो देखो जब रूट 5 का मान दिया है तो यहाँ रूट 5 बनेगा जरूर, यहाँ पे रूट 5 बनेगा जरूर। तो 5 की गुणा में चेक कर लो आप इसको। तो जब 5 की गुणा में चेक करोगे आप तो 5 से करो, 5 अट्ठे 40 और 5 ही कम 5, तो इसको आप ये लिख सकते हो 405 को 5 × 81,
ठीक है। यहाँ भी 5 के रूप में आपको करना पड़ेगा, तो 16 गुणा 5 या 5 गुणा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, तो 5 गुणा 1 25 हो जाएगा, ये 25, ठीक है। अब ये लीजिए, अब ये 81 तो 9 का वर्गमूल होता है, तो 9 रूट 5, हाँ, और -1/2, 16 4 का रूट होता है, किसका रूट होता है, तो 4 रूट 5, और 25 5 का रूट होता है, तो 5 रूट 5, ठीक है, और 2 दूनी 4, ठीक। तो ये 9 रूट 5 तो प्लस के हैं, 2 रूट 5 और 5 रूट 5 ये माइनस के हैं, तो 2 और 5 7 रूट 5 तो हो गए माइनस के, और 9 रूट 5 हो गए प्लस के, तो 9 में से 7 घटा दो, तो 2 रूट 5 बच गया, 2 रूट 5। अब रूट 5 का मान रख दो, रूट 5 का क्या रख दो, और रूट 5 का मान कितना है, 2.236, ठीक है। तो गुणा कर लो आप इसकी, तो 2 छिक्का 12 को 2, 2 3 6 और 1 7, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 4.472, 4.472 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 26वां क्वेश्चन, इसने वैल्यू दी आपको किसकी, देखो इस तरह से दे रहा है ये आपको 26वें क्वेश्चन में 3 रूट 7, ठीक, प्लस 343 दिया है, 343, और बराबर में कितना दे रहा है 19.21, ठीक है। और फिर आपसे किसी का मान पूछ रहा है, तो पहले आप एक काम करेंगे, पहले इसको ही सोल्व करेंगे आप, ये भी इसने सही से दिया नहीं है। 343 को आप 7 गुणा 49 लिख सकते हो, 7 गुणा, तो 49 7 के रूप में बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रूट 7 है, और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणा 49 लिख सकते हो आप इसको, बराबर में ये आपकी ऐसे ही वैल्यू चल रही है 19.21, ठीक है। ये लीजिए, अब 3 और रूट 7, हाँ, प्लस 49 को 7 लिख दो, और 7, और बराबर में कितना हो गया 19.21, ठीक है। तो 7 और 3 10 रूट 7, ठीक, और बराबर कितना है 19.21, ठीक है। अब 10 से भाग करोगे तो पॉइंट एक स्थान और इधर को हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 7 की वैल्यू आई है अभी, तो ये किसकी वैल्यू आई है, रूट 7 की, 1.921, ठीक है। पर वो वैल्यू तो अभी किसी और की पूछ रहा है, अभी तो उसने मान ही पूरा नहीं दिया था सही से हमें। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू वो पूछ रहा है, यहाँ कर लेते हैं, रूट के अंदर कितना है 252 प्लस 20 रूट 7, 20 रूट 7। तो पहले इसको भी आप चेंज करो, हाँ, ये 7 से होगा ज़रूर, क्योंकि रूट 7 की वैल्यू है ना हमारे पास, तो 7 से होगा ज़रूर, क्यों भाई जिसकी वैल्यू दी है वो होगा ज़रूर। तो 7 से कर लो आप इसको, तो 7 गुणा, तो 7 तिया 21, बचे कितने 4 हो गए 42, 7 छिंग, तो हो गया ना, प्लस 20 रूट 7, 20 रूट 7, तो 36 तो 6 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 6 रूट 7 और प्लस के 20 रूट 7, हाँ, तो 20 और 6 कितना हो गया, तो 26 रूट 7। अब रूट 7 का मान रख दो, तो 26 गुणा रूट 7 का मान कितना 1.921, 1.921, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, इनकी क्या कर लो, गुणा, और लगभग में आएगा, क्योंकि 3 अंक तक तो ये देगा नहीं, 3 अंक तक ये आपको नहीं देने का है, तो इसका आंसर आ जाएगा 49.9। जब इसकी गुणा करोगे आप तो 49.9 आ जाएगा, ठीक। चलो इतने रहने दो आज।